हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इजी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एक बार जरा हेडिंग डाल लेते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़फुल है। देखिए, अगर आप देखें कि अल्कोहल हमारे डे टू डे लाइफ यूज़ में अगर देखें तो मेडिसिन में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज़फुल है। अब मेडिसिन में देखें तो जितने भी कफ सिरप्स आते हैं उसमें सब में अल्कोहल क्या होता है, यूज़ होता है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें अल्कोहल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यूज़ होता है। ठीक है ना। तो अल्कोहल क्या है, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो अल्कोहल क्या हो सकता है, जरा आप ध्यान से सोचें। भाई हम पढ़ रखे हैं ना कि अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, ROH। दैट इज R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल आर द कंपाउंड हैविंग द OH ग्रुप विच आर अटैच्ड टू द एलिफेटिक कार्बन। सिमिलरली अगर हम बात करें फिनॉल की, तो जहां अल्कोहल में OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से अटैच होगा, वहां फिनॉल में कहां से होगा बताओ, एराइल ग्रुप से, दैट इज एरोमेटिक रिंग से। ठीक है ना। तो क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अल्कोहल आर द कंपाउंड दैट हैव वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड टू एलिफेटिक कार्बन। ठीक है ना, कार्बन एटम। वाइल, तो क्या होगा, वाइल फिनॉल आर द कंपाउंड which have one or more hydroxyl group bonded to aryl carbon एटम। चाहें तो आप कह सकते हैं दैट इज एरोमेटिक रिंग। ठीक है ना। चलो, तो हम पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो एलिफेटिक कार्बन से अटैच होगा, और जबकि फिनॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो एरोमेटिक रिंग से क्या होगा, बॉन्डेड होगा। ठीक है ना। चलो, अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एल्केन है। ठीक है ना। भाई हम पढ़ा है ना एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, H को एलिमिनेट करके हमने H उसके अंदर क्या हुआ, ऐड कर दिया है, तो ये एल्केन ही हुआ। क्या हुआ, ये एल्केन हुआ। अब उस एल्केन से आप एक H को क्या करो, एलिमिनेट करो, और उसकी जगह क्या ऐड कर दीजिए, OH। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ROH, दैट इज अल्कोहल। सिमिलरली अगर आप बेंजीन रिंग से एक H को एलिमिनेट कर उसकी जगह आप क्या ऐड करो बताओ, OH को, तो क्या बनेगा आपके पास, फिनॉल। क्लियर। चलो, क्या अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। चलो, हो गया होगा। चलो,
देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल को अलग क्लासिफिकेशन करेंगे और फिनॉल्स का अलग, ठीक है ना। इसी तरीके से हम उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, उनके अल्कोहल्स लिखिए, ठीक है ना। चलो, तो होता क्या है कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप, और नंबर OH ग्रुप के नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर हम अल्कोहल को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूं, यहीं से लिख देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन number of hydroxyl group that is OH group, alcohol can classified, ऐसे लिख लीजिए, alcohol can classified in following कैटेगरीज। क्या होता है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप पर, OH ग्रुप के बेसिस पर हम अल्कोहल को बेसिकली 4 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट उसमें होता है कौन सा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे नाम से ही लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर क्या हो बताओ, एक सिंगल OH ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्या लिखेंगे हम इसको, द कंपाउंड इन विच वन OH ग्रुप इज अटैच्ड to an aliphatic carbon chain are called monohydric alcohol, ठीक है ना। तो ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर केवल एक सिंगल OH ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं CH3OH, CH3, CH2OH। क्लियर। चलो, तो हमने बात करी है सबसे पहले कौन सी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर हम 3 टाइप्स में कैटेगरीज करते हैं या डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड टर्सरी अल्कोहल। ध्यान दें, मोनोहाइड्रिक को हमने फर्दर क्लासिफाइड कराया है 3 कैटेगरीज में, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, चाहो तो एक बार लिख सकते हैं आप यहाँ कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैन फर्दर monohydric alcohol can further be classified in 3 categories। कौन सी, फर्स्ट होता है, या इसको आप A डाल लीजिए, प्राइमरी, या हम इसको सिंगल 1 डिग्री से भी दिखाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। बताइए प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा, बहुत सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, ठीक है ना। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर अपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, और इसको हमने GOC में भी क्या करा था, कवर करा था, ठीक है ना। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जरा एक बार बता देता हूं मैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइमरी कार्बन पता होना चाहिए। तो प्राइमरी कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, प्राइमरी एल्कोहल। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि द एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द प्राइमरी कार्बन आर कॉल्ड, लिख सकते हैं आगे, आर कॉल्ड, क्या लिखेंगे बताओ, प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? कैसे? देखिए कि CH3OH, ध्यान दो, बताओ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये अपने आप में एक सिंगल कार्बन है, तब भी ये प्राइमरी कार्बन होगा। सेकेंडली इसका देखें कि CH3CH2OH, देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है और वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़े, तब भी वो कार्बन कैसी होती है बताओ, प्राइमरी कार्बन होती है। क्लियर है ना? हाँ, अगर इस कार्बन से एक साइड चेन होती तब ये सेकेंडरी कार्बन होती है ना। ये आप लोगों को आता होगा, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होंगी। चाहे आप चेन कितनी भी लंबी ना कर लो, अब मैं ऐसे बोलूं CH3 CH2 CH2 और बढ़ा लो CH2OH, तब भी ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्यों? कि देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है ना, डायरेक्टली। ऐसे तो बहुत सारे कार्बन है, बट ये कार्बन क्या है बताओ, डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे काय के होंगे बताओ, प्राइमरी अल्कोहल के होंगे। एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं। चल अब बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। सेकेंड पढ़ेंगे हम बी पढ़ लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं, सेकेंडरी या इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। क्या होते हैं? बस सिंपल सी बताओ, अब क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां बॉन्डेड होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन से। तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे कि द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप, that is हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, इन विच OH ग्रुप अटैच्ड, बताओ किससे, बताओ, टू द सेकेंडरी कार्बन आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH, बताओ ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसलिए ये क्या होगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से क्या है बताओ, बॉन्डेड है। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? चलो बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सी पॉइंट, दैट इज टर्सरी अल्कोहल। बताओ टर्सरी अल्कोहल कौन से होंगे? जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा बताओ, 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, टर्सरी अल्कोहल। क्या होगा? डेफिनेशन आप लिख ही सकते हैं, केवल इस जगह आपको क्या करना है, 3 डिग्री। चलो तो वो क्या होगा जरा आप देख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन हुआ, इसलिए कौन सा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल।
अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें इसका नेम क्या होगा तो बोल सकते हैं 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन 2 ऑल, ठीक है ना। तो यहां हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। चल रफ कर लेता हूं। सेकंड पढ़ेंगे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से लग रहा है डाइहाइड्रिक, दैट इज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए। किससे बताओ, एलिफेटिक कार्बन से। तो लिखेंगे कि द कंपाउंड इन विच 2 hydroxyl group is attached to an aliphatic carbon chain are called dihydric अल्कोहल। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताओ इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो आई होप आपको आना भी चाहिए और आपको आता भी होगा। 1 2, तो अगर 2 कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट इथेन हो गया, और 1 और 2 पे दोनों पे ही OH ग्रुप है, और OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको IUPAC नहीं आता है तो आप IUPAC की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं हर चैप्टर में IUPAC समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएंगी। इसलिए आप क्लास 11 की IUPAC की वीडियो निकाल के उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, सारी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, इथेन इथेन 1 2 डाइऑल। क्लियर। चलो और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि एलिफेटिक कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो चुके हैं, इसलिए कौन सा अल्कोहल होगा बताओ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ ये हो सकता है CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताओ इसके अंदर भी क्या है, बताओ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुके हैं, इसलिए ये भी क्या होगा बताओ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, 1 2 3 प्रोप सिंगल बॉन्ड एन 1 2 डाइऑल 1 2 डाई, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा बात रही डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। बताओ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होंगे। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे नाम से ही लग रहा है, जिसके अंदर बताओ क्या हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से बॉन्डेड होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे बताओ, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चाहो तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द अल्कोहल, या बल्कि द कंपाउंड लिखिए, द कंपाउंड इन विच 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to aliphatic carbon chain are called ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका।
CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। आई होप आप इसका नाम जानते होंगे क्योंकि आप इसको डे टू डे लाइफ यूज़ करते हैं, घरों में बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। ग्रीसलिन यूज़ करते हैं ना, बस ये वही है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है ना। अगर आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डाई, ट्राई और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम क्लासिफाइड कर चुके हैं। वरना नेक्स्ट बात करेंगे, बट स्टिल से पहले आप क्या करोगे? कॉपी करोगे, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। फोर्थ कैटेगरीज है हमारी इसकी, ठीक है। पॉली का मतलब मीनिंग क्या है कि जब मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एलिफेटिक कार्बन से क्या हो बताओ? बॉन्डेड हो, तब उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? द अल्कोहल कंटेनिंग more than 3 hydroxyl group in aliphatic carbon chain are called polyhydric अल्कोहल, ठीक है ना। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। OHCH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। चाहो तो आप जितना चाहे इसको लेंदी कर सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 3 आ चुके हैं, इसलिए एग्जाम्पल बनता है किसका बताओ? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स हमको अल्कोहल में यूज़ करनी होती हैं, हालांकि वो सारी टर्म्स हम पहले ही चैप्टर में यूज़ कर चुके हैं। आपको शायद ध्यान होगा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे कि एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, सिमिलर बेस पर हम अल्कोहल को भी पढ़ते हैं, डेट इज एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। हालांकि आप फर्स्ट चैप्टर देख चुके होंगे तो आपको वहाँ से यहाँ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, बस आपको इतना सा फ़र्क है, वहाँ हेलोजन था, यहाँ आपको अल्कोहल को अटैच करना है, ठीक है ना। बट स्टिल हम उसको भी क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। क्या होगा? ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा कुछ टर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं आपको, जैसे आप पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एलाइलिक हैलाइड फर्स्ट चैप्टर में। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। तो बताओ अगर आपने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा हो तो आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा एलाइलिक हैलाइड? बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं। अब वीडियो में तो नहीं बता सकते ना। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं कि हमने पढ़ा था कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और नेक्स्ट टू कार्बन के बीच क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड। तो सिमिलर वेस यहाँ हम पढ़ेंगे कि एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और नेक्स्ट टू कार्बन के बीच क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड आनी चाहिए। कैसे? तो लिख सकते हैं कि इन दीज अल्कोहल, ऐसे लिखेंगे द ग्रुप, ऐसे लिखो इन दीज अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप
is attached to sp3 hybridization, ठीक है ना, sp3 hybridization कार्बन एटम next to the carbon carbon डबल बॉन्ड। क्या मीनिंग है, जरा एक बार इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा, ऐसे ले लीजिए CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2OH। देखिए बताओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है डेट इज इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्लियर। और नेक्स्ट टू कार्बन के बीच क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जाम्पल बनता है बताओ, एलाइलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा ये, एलाइलिक अल्कोहल, क्लियर। तो ये लिखा है कि इन दीज अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आइटम और नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आता है हमारा, जगह नहीं है, एक बार इसको भी आप देख लीजिए। चलो विनाइलिक अल्कोहल। आप लोगों ने विनाइलिक अल्कोहल को भी, सॉरी विनाइलिक हैलाइड को अपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में पढ़ चुके हैं। बताओ हमने क्या पढ़ा था कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और वही कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होनी चाहिए, बॉन्डेड होनी चाहिए। तो बस वहाँ हेलोजन था, यहाँ क्या होगा, अल्कोहल। तो लिख सकते हैं कि इन दीज अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, किससे बताओ, किससे होना चाहिए, अटैच टू कार्बन, बोल कैसे बोलो, ऐसा लिखो कि इन दीज अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। एंड that carbon is bonded to double bond। देखिए कैसे कि CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। देखिए कि ये कार्बन पर OH ग्रुप है और इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ, क्योंकि 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 का मीनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और वही कार्बन किससे बॉन्डेड होनी चाहिए बताओ, डबल बॉन्ड से। तब ये किसका एग्जाम्पल बनेगा बताओ, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। आपने बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बेंजाइलिक हैलाइड में कि कार्बन से हेलोजन एटम बॉन्डेड होना चाहिए और उसी कार्बन से कौन, एराइल ग्रुप भी क्या हो बताओ, बॉन्डेड हो। या नेक्स्ट एटम कौन होना चाहिए बताओ, एराइल ग्रुप होना चाहिए, तब उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते थे। तो सिमिलर वेस में हम इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इन दीज अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड to sp3 hybridization carbon atom next to aromatic ring। क्लियर। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं।
देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट कौन है बताओ, एरोमेटिक रिंग। सिमिलर बेस में आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो, बल्कि इसको यहां ले लो, CH3OH सिंगल बॉन्ड। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और नेक्स्ट क्या है बताओ, एरोमेटिक रिंग। ठीक है ना, एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। तो हम यहाँ पर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और उसका जनरल इंट्रोडक्शन को क्या कर लिया हम लोगों ने, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि अल्कोहल क्या होता है। हम लोगों ने इसको डिस्कस करा कि ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और जबकि फिनॉल्स क्या होते हैं कि जब कोई एरोमेटिक रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, अटैच हो। ठीक है ना। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल किसके पार्ट हैं बताओ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ अनदर टर्म्स पढ़ी थी, जैसे एलाइलिक अल्कोहल, बिनाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। तो जब तक आप इसके अच्छी तरीके से वीडियो देखकर नोट्स बनाइए और टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।